जय बूढ़ा अमरनाथ की जय हो। कितने आश्चर्य की बात है कि बूढ़ा अमरनाथ मंदिर हिंदुओं का धार्मिक स्थान होने के बावजूद भी इसके आसपास कोई भी हिंदू घर नहीं है और इस मंदिर की देखभाल आसपास के रहने वाले मुसलमान परिवार तथा सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। पाकिस्तानी क्षेत्र से 3 ओर से घिरी सीमावर्ती पुंछ घाटी के उत्तर भाग में पुंछ कस्बे से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ के मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की कथा भी सुनाता है जो इस क्षेत्र में है। वैसे यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को जो अमरनाथ की कथा सुनाई थी उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही हुई थी। और अब यह मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शनों के बिना अमरनाथ की कथा ही नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा भी अधूरी है। मंदिरों की नगरी जम्मू से 246 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुंछ घाटी के राजपुरा मंडी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार की पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ती है और जिसके साथ ही कश्मीर का क्षेत्र तथा बहुत ही खूबसूरत लोरन घाटी लगती है। में स्थित बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर चकमक पत्थर से बना हुआ है जबकि इस मंदिर में भगवान शिव लिंग के रूप में विद्यमान हैं जो चकमक पत्थर से बना हुआ है। अन्य शिव मंदिरों में यह पूरी तरह से भिन्न है। मंदिर की 4 दीवारी पर लकड़ियों के काम की नक्काशी की गई है जो सदियों पुरानी बताई जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा सुनाई जाने वाली अमरता की कथा की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला के कदमों में ही स्थित मंदिर के आसपास के पहाड़ साल भर बर्फ से भरे सफ़ेद चादर से ढके रहते हैं जो हमेशा ही एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। मंदिर के एक और लोरन दरिया भी बहता है जिसे पुलस्त दरिया भी कहा जाता है जिसका पानी बहुत ही ठंडक रहता है, बहुत ठंडा है। सनद रहे कि पुंछ कस्बे का पहला नाम पुलस्ती ही था। बर्फ से ढके पहाड़ किनारे पर बहता शुद्ध जल का दरिया तथा चारों ओर घिरे ऊंचे पर्वतों के कारण यह रमणीक स्थल हिल स्टेशन से कम नहीं माना जाता है। राजपुरा मंडी तक जाने के लिए चंडक से रास्ता जाता है जो जम्मू से 235 किलोमीटर की दूरी पर है तथा जम्मू पुंछ मार्ग पर पुंछ कस्बे से 11 किलोमीटर पहले ही चंडक आता है। बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनार्थ आने वाले किसी धर्म, मजहब, जाति या रंग का भेदभाव नहीं करते हैं। इसकी पुष्टि इससे भी हो जाती है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र स्थित इस मंदिर की रखवाली मुस्लिम ही करते हैं। सिर्फ राजौरी पुंछ से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग चकमक पत्थर के शिवलिंग के रूप में विद्यमान भगवान शिव के दर्शनार्थ इस मंदिर में आते हैं। जबकि विभाजन से पहले पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर से आने जाने वालों का तांता लगा रहता था जो पुंछ कस्बे से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जिस प्रकार कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा में श्रावण पूर्णिमा के दिन जब रक्षाबंधन का त्यौहार होता है प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, ठीक उसी प्रकार इस पवित्र स्थल पर भी उसी दिन उसी प्रकार का एक विशाल मेला लगता है और अमरनाथ यात्रा की ही भांति यहाँ भी यात्रा की शुरुआत होती है और इसी प्रकार छड़ी मुबारक रवाना की जाती है। त्रयोदशी के दिन पुंछ कस्बे के 10 नामी अखाड़े से इस धर्मस्थल के लिए बड़ी मुबारक की यात्रा आरंभ होती है। पुलिस की टुकड़ियां इस चांदी की पवित्र छड़ी को उसकी पूजा के उपरांत गार्ड ऑफ ऑनर देकर इसका आदर सम्मान करती है और फिर अखाड़े के महंत द्वारा पुंछ से मंडी की ओर जुलूस के रूप में ले जाई जाती है। इस यात्रा में हजारों साधु तथा श्रद्धालु भी सम्मिलित होते हैं जो भगवान शिव के लिंग के दर्शन करने की इच्छा के लिए होते हैं। हालांकि हजारों लोग पूर्णिमा से पहले भी साल भर के लिए लिंग के दर्शन करते रहते हैं। भगवान के लिंग के रूप में दर्शन करने से पहले श्रद्धालु लोरन नदी में स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं और फिर भगवान के दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वरदान मांगते हैं। मंदिर के भीतर भगवान शिव पार्वती की मनमोहक मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। बताया जाता है कि जिस चकमक पत्थर से शिवलिंग बना हुआ है उसकी ऊंचाई करीब 5.5 फुट है मगर उसका कुछ ही भाग ऊपर दिखाई देता है। यह भी कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने अपने लूटपाट अभियान के दौरान इस मंदिर को आग लगा दी थी लेकिन यह लिंग उसी प्रकार बना रहा था
और यह भी कथा प्रचलित है कि बुड्ढा अमरनाथ के दर्शनों के बिना कश्मीर के अमरनाथ की दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इस मंदिर तथा वार्षिक उत्सव के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक यह भी है कि सदियों पहले जब कश्मीर में बहुत ही अशांति फैली हुई थी, तब तो लॉरेन चंद्रिका की महारानी अमरनाथ की गुफा के दर्शनार्थ नहीं जा पाई। इस पर वह उदास रहने लगी, तो वह बार बार यही सोचती थी कि भगवान शिव की परम भक्त होने के बावजूद वे भगवान शिव के दर्शनों के लिए नहीं जा सकी। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, भगवान शिव की तपस्या में मग्न होना आरंभ कर दिया। खाना पीना छोड़ दिए जाने के कारण उसकी बिगड़ती हालत देख जैसा कि बताया जाता है कि भगवान शिव ने बूढ़े साधु के रूप धारण किया और हाथों में चांदी की छड़ी ले महारानी के पास जा पहुँचे। महारानी के पास पहुँच उन्होंने उनसे कहा कि वे मंडी के पास एक खूबसूरत दरिया के किनारे भगवान शिव के दर्शन भी कर सकती हैं और अमरनाथ की गुफा तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या था, रक्षाबंधन वाले दिन उस बूढ़े साधु के नेतृत्व में महारानी ने मंडी तक की यात्रा की तो उन्हें चकमक पत्थर के रूप में भगवान शिव का लिंग नजर आया, लेकिन वह बूढ़ा साधु नजर नहीं आया। इतने में आकाशवाणी हुई, उन्हें यही बताया कि बूढ़े साधु तो भगवान शिव ही हैं थे और उसी दिन से फिर मंडी स्थित इस लिंग का नाम बूढ़ा अमरनाथ पड़ गया। बोलो बूढ़ा अमरनाथ बाबा की जय। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार रावण के दादा श्री पुलस्त उन्होंने पुंछ शहर को बसाया था। लॉरेन दरिया के किनारे भगवान शिव को पा लिया था, अतः तभी से ही यह स्थान बूढ़ा अमरनाथ तथा लॉरेन दरिया पुलस्त्य दरिया के नाम से भी जाना जाता है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अमरनाथ की गुफा की ओर माता पार्वती के साथ बढ़ रहे थे तो थोड़ी देर के लिए वे मंडी के उस स्थान पर रुके थे जहां आज बूढ़ा अमरनाथ जी का मंदिर है। कथा के अनुसार सर्दी के कारण उन्होंने चकमक पत्थर का निर्माण कर आग जलाई थी तथा जो कथा माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमरनाथ के बारे में बताई थी उसकी शुरुआत इसी स्थान से की गई। इसलिए कहा जाता है कि इस स्थान को उतना ही पवित्र तथा धार्मिक माना जाता है जितना अमरनाथ की गुफा को, तथा इस धार्मिक स्थल की यात्रा के बिना अमरनाथ यात्रा को अधूरा माना जाता है। बोलो हमारे बूढ़ा अमरनाथ बाबा की जय। जो ये चकमक पत्थर है, ये पत्थर को जब घिसते हैं ना तो इसमें से आग भी निकलती है और बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है। आप सभी लोग आएँ और चकमक पत्थर के भी दर्शन करें और बूढ़ा बाबा के भी दर्शन करें, लॉरेन दरिया के। ये पूरी आचार्य परंपरा है जो संतों ने वहाँ तपस्या की है और बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। आप लोग आएँ, कैसे पहाड़ियों पर ऊंचे पहाड़ियों पर कैसे कैसे घर बने हुए हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है और हरियाली चारों तरफ और पहाड़ का मनोरम दृश्य है। हाँ, जब तक आएंगे नहीं तब तक आनंद की अनुभूति का पता चलेगा नहीं, ना बताने में उतना आनंद आ रहा है, उससे कई ज़्यादा आनंद आप दर्शन करने आएंगे तब आपको प्राप्त होगा। और भोले बाबा की जय हो, अमरनाथ यात्रा की जय हो, बूढ़ा अमरनाथ की जय हो। यहीं पे बगल में माता वैष्णो देवी भी है, उसकी भी जय हो। जय राधे।